सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग में। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा आज लेकर के आया हूँ अपने एक राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित कलरिंग बुक्स का रिव्यू। अपनी इस सीरीज़ में मैं नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा की कलरिंग बुक्स का रिव्यू कर चुका हूँ। इनके अंदर कितने पेजेस हैं, कौन कौन से इसमें आर्ट शामिल किए गए हैं, किन आर्टिस्ट का काम हमको देखने को मिलता है, जितना मुझे उसमें पता था मैंने बताया। तो आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो। ये जो कॉमिक्स है इसका मैंने अलग से रिव्यू ना करके एक हाइबरनेशन और राजनगर रिबूट राजनगर सीरीज़ में एक रिव्यू किया था, उसमें आप चेकआउट करें, उसमें मैंने इसको कवर किया है। और इन दोनों को मैंने कलरिंग बुक के नाम से कवर किया है, तो आपको इजीली वो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज इस सीरीज़ के अंतिम वीडियो में मैं इस मल्टी स्टार कलरिंग बुक को रिव्यू करूँगा, जिसमें मिक्स्ड हमको आर्ट मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें आर्ट शामिल किए गए हैं। तो ये इसका कवर आर्ट है, इसी का अंदर भी हमको आर्ट मिलेगा देखने में। पहला जो आर्ट इसमें शामिल किया गया है, इसके जो शामिल किया गया है, अनुपम जी की पेंसिलिंग है, विनोद जी की इंकिंग है। और ये ईयर 2002 में एक मल्टी स्टार कॉमिक्स आया था विध्वंस, उसका कवर आर्ट है। 40 रुपीज़ प्राइस थी, 128 पेजेस थे और शायद तीसरा मल्टी स्टार कॉमिक्स था राज कॉमिक्स का विध्वंस। पहला कोहराम 2001 ईयर 2000 में कोहराम और 2001 में जलजला, तीसरा था विध्वंस, तो उसका कवर आर्ट शामिल किया गया है। दूसरा फिर विध्वंस का नेक्स्ट पार्ट मान सकते हैं, विलेन सेम थे कुछ हद तक, पर काले। ईयर 2002 में ही था। तो ईयर 2002 में 40 रुपीज़ के 128 पेजेस के हमको दो महाविश्रांक देखने को मिले, पर काले में सिर्फ नागराज, ध्रुव और उनके साइड कैरेक्टर्स को लिया गया था। हालांकि ये भी मल्टी स्टार से कम नहीं था, 128 पेजेस थे, विध्वंस का कंटिन्यूएशन था और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स थे नागराज ध्रुव के, और इन साइड कैरेक्टर्स को भी काफ़ी बड़ा दर्जा प्राप्त है। तो हाँ, इसको भी मल्टी स्टार मान सकते हैं। तो फोर्थ मल्टी स्टार हो गया। मेड्यूसा ईयर 2005 में हमको देखने को मिला था ये कॉमिक्स मेड्यूसा, उसका कवर आर्ट शामिल किया गया। अनुपम जी का चित्रांकन है, विनोद जी की इंकिंग है। ज़्यादातर हमको ऐसे ही मिलेंगे। ये तो आपको नागराज ध्रुव की कलरिंग बुक की याद आ जाएगी, उनमें भी हमको अनुपम विनोद जी का ही काम ज़्यादातर देखने को मिलता है। वर्तमान अगेन नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2-in-1 विश्रांक, उसका कवर आर्ट यूज़ किया गया है और ये लेटेस्ट रिप्रिंट भी हुआ है, अभी इसको रिप्रिंट भी किया गया है, अवेलेबल होता है। सर्वनाश सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा का कॉमिक्स आया था ईयर 2007 में, और पहला ये कॉमिक्स था सुपर कमांडो ध्रुव डोगा का मान सकते हैं, जो ग्लोसी में आया था और ग्राफिक नॉवल फील के साथ आया था। अनुपम जी की पेंसिलिंग है, विनोद जी की इंकिंग है। नेक्स्ट है नागायण का जो फर्स्ट पार्ट है वरण कांड, उसका कवर आर्ट। और मैं अपना पुराने जो कलरिंग बुक के रिव्यू थे नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का, उसमें बता चुका हूँ कि इसमें नागायण सीरीज़ के कुछ कवर आर्ट को उसमें शामिल किया गया है और कुछ कवर आर्ट को नागराज वाली में शामिल किया गया है। जैसे कि चलो मैं आपको बताया था क्या करके। तो 8 पार्ट या 9 पार्ट की सीरीज़ है। पहला पार्ट था वरण कांड, ये रहा। सेकंड पार्ट ग्रहण कांड का कवर आर्ट है। सभी जो कवर आर्ट मैं बता रहा हूँ अभी तक बताए हैं मैंने सारे, अनुपम सिन्हा जी का पेंसिलिंग है और विनोद कुमार जी की इंकिंग है। थर्ड पार्ट था हरण कांड। उसके बाद में फोर्थ जो पार्ट है शरण कांड, उसको सुपर कमांडो ध्रुव की कलरिंग बुक में स्थान दिया गया है। ये देखिए अंत में, पता नहीं क्यों काफ़ी सारे कवर आर्ट और एड बचे हुए थे, उसको इंक्लूड किया जा सकता था। शरण कांड का इसी में डाल देते, कोई नहीं। तो शरण कांड फोर्थ पार्ट का कवर आर्ट वहाँ मिलता है हमें सुपर कमांडो ध्रुव कलरिंग बुक में। फिफ्थ पार्ट दहन कांड का कवर आर्ट का स्केच है यहाँ पे, ये देखिए। और इसमें चलिए आगे चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट रणकांड का कवर आर्ट बहुत क्लीन स्केच दिख रहा है। अभी तक जो जितने भी स्केच आए थे थोड़ा थोड़ा उसमें ब्लैक स्पॉट से थे, पर ये बिल्कुल क्लीन स्केच है, देखिए अनुपम विनोद जी का काम है। सेवन्थ पार्ट नागायण का ही समर कांड, मैंने आपको बताया था, उसको नागराज की कलरिंग बुक में स्थान दिया गया है। पता नहीं किस लिए ऐसा किया गया, सीक्वेंस गड़बड़ कर दी, ढूंढना पड़ेगा। आइए इसको छोड़ के इसको देख लेते हैं फ़िलहाल। तो मैंने जैसे बताया कि नागायण सीरीज़ के जो 7 या 8 पार्ट हैं उनके कवर आर्ट को, ज़्यादातर कवर आर्ट को मल्टी स्टार में रखा गया है। बस समर कांड जो 7th पार्ट था उसके कवर आर्ट को नागराज की कलरिंग बुक में शामिल किया गया। ये है 7th पार्ट का कवर आर्ट।
और उसी पार्ट के ऐड को भी इसमें शामिल किया गया था। ये समरकांड का ऐड है। इस तरीके से नागार्जुन सीरीज़ की कवर आर्ट हमको इन तीनों कलरिंग बुक्स में मिल जाते हैं। अब उसके बाद में समरकांड ख़त्म हो गया। अब देखते हैं अवशेष, चुनौती और हेड्रोन सीरीज़ आया था। तो इसका भी ऐसा किया इन्होंने कि अवशेष का जो कलेक्टर एडिशन था उसका कवर आर्ट वहाँ दिया गया है नागराज की कलरिंग बुक में, और ये है अवशेष का ओरिजिनल कवर आर्ट। अनुपम जी की पेंसिलिंग है। यहाँ पर हमको जगदीश जी की इंकिंग मिलती है। इससे पहले सारों में विनोद कुमार जी की इंकिंग थी, इसमें जगदीश जी की इंकिंग मिलती है। नेक्स्ट है ये संहार, 25 रुपीज़ का और 80 पेजेस का एक 2-in-1 कॉमिक्स आया था। संहार प्रकृति से रिलेटेड कुछ आप प्राकृत और प्रकृति ऐसा कुछ था इसमें। अनुपम विनोद जी का काम है फिर से। ये है भाई डोगा और नागराज से 26/11 का ऐड होगा। लेकिन ये नागराज और डोगा वो डोगा नहीं है जो नागराज और डोगा ये दिख रहा है हमें। ये विश्व रक्षक नागराज है और ये डोगा है। ये कुछ अलग डायमेंशन के थे। नरक नाशक नागराज और दनादन डोगा अलग थोड़े बनाए गए थे। डोगा और गमराज की किसी कॉमिक्स का कवर आर्ट है ये, क्योंकि मिक्स है इसमें। ऊपर ये फील दिया गया है कि इसमें मिक्स आपको कवर आर्ट मिलेंगे। चुनौती, अवशेष, चुनौती, हेड्रोन 3 पार्ट का सीरीज़ था, मैंने बताया आपको। उसका अवशेष का कवर ये रहा। ये इस तरह से क्यों किया गया मुझे नहीं पता। एक सीक्वेंस नहीं रखी इन्होंने। एक सीक्वेंस रखते हैं ना कोई भी चीज़ का, जैसे अवशेष, चुनौती, हेड्रोन को एक साथ रखते हैं, नागार्जुन के सारे एक साथ रखते हैं। उस तरीके से अगर होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये चुनौती का कवर आर्ट है। फिर ये एक मल्टी स्टार कवर बनाया गया है, उसको लिया गया और सेम वही यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया गया, मतलब रिपीट किया गया है। ये देखिए इसमें भविष्य और भूत के महानायक हैं। सर्वनायक को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्तमान वाले यहाँ पे कलरफुल दिखा रखे हैं और जो भूतकाल वाले महानायक हैं वो ब्लैक एंड वाइट दिखा रखे हैं। हालांकि इसका स्केच कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट है, आप अपने हिसाब से इसे कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये, अब सर्वनायक या सर्वनायक विस्तार सीरीज़ में जो अलग अलग कवर आर्ट और ऐड आए थे उनको शामिल किया गया। तो सर्वनायक सीरीज़ से है ये। सर्वनायक राज कॉमिक्स की एक ऐसी सीरीज़ जिसमें सारे ही सुपर हीरोज़ को दिया गया है स्थान। अगेन श्री अनुपम सिन्हा जी का काम मिलता है यहाँ पे। देखिए सर्व मंथन एक कॉमिक्स का ऐड आया था, या कॉमिक्स के अंदर सॉरी एक सीन था, वो अनुपम जी ने बनाया था। सर्वनायक एक ऐसी सीरीज़ जिसमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है और कुछ आर्टिस्ट ने उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ सीन बनाए हैं जो अनुपम सिन्हा जी ने बनाए हैं। तो ये सर्वनायक सीरीज़ में अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया सर्व मंथन का एक पैनल है। युगांधर, नितिन मिश्रा जी एक न्यू जनरेशन के आर्टिस्ट हैं, स्टोरीज़ लिखते हैं वो। पर ये मैंने पहला एक कवर आर्ट देखा, यहाँ पे नितिन मिश्रा लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं पता था कि वो आर्ट भी बनाते हैं। स्टोरी तो लिखते हैं काफ़ी कॉमिक्स की वो। तो ये युगांधर सर्वनायक का आधार खंड, मतलब सर्वनायक में अभी टोटल 12 कॉमिक्स आ चुके हैं और ये उस पहले से कॉमिक्स से भी पहला कॉमिक्स है, 0 कॉमिक्स से मान सकते हैं। तो इसको अगर इंक्लूड करें तो टोटल 13 कॉमिक्स आएंगे। युगांधर का कवर आर्ट है ये। मैक्सिमम सिक्योरिटी, सुपर कॉन ध्रुव की सिटी विदाउट ए हीरो 4 पार्ट का सीरीज़ था, उसमें से एक का कवर आर्ट शामिल किया गया है। सुपर कॉन ध्रुव का कवर आर्ट है पूरी तरीके से। तो बेटर ये नहीं होता कि इस कवर आर्ट को उसमें डाल देते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की में, और इसमें शरण कांड का डाल दिया होता। खैर सर्वयुगम सर्वनायक सीरीज़ का ही पार्ट का कवर आर्ट है। संपूर्ण खजाना, नागराज की जो पहली कॉमिक्स 1995 में अनुपम जी ने ड्रॉ करी थी और विनोद कुमार जी ने इसका इंक करा था, उसका कवर आर्ट इसमें शामिल किया गया था। शाकुरा का चक्रव्यूह ये रहा। और 5 पार्ट का सीरीज़ था, खजाना सीरीज़ बोलते हैं इसको। उसका लास्ट पार्ट का नाम था खजाना। उसका कलेक्टर एडिशन आया था संपूर्ण खजाना नाम से, एक डाइजेस्ट भी आया था। तो उसके लिए ये नया कवर बनाया था अनुपम सिन्हा जी ने। बहुत ज़बरदस्त डबल स्प्रेड था, हालांकि उसका हाफ पार्ट देखने को मिल रहा है। इसको इसमें शामिल किया गया। ये कम्प्लीटली सोलो नागराज का है, तो इसको इसमें डाल देते और समरकांड का यहाँ डाल देते। ये मुझे मिसमैनेजमेंट मिला, मतलब रैंडमली चूज़ किए गए हैं जो स्केचेस हैं वो। अगेन नागायन का कौन सा पार्ट बोलूँ इसको, टोटली 8 पार्ट का सीरीज़ था नागायन। 2007 से लेकर 9 में कंप्लीट हुआ था। 2014 में उसका छोटा सा 32 पेज का फिर से एक नया एक अलग से पेजेस ऐड किए गए थे। मैं बताऊँ, एक नागायन का कलेक्टर एडिशन आया था, उसमें 8 पार्ट को कंबाइन किया गया और फिर कुछ 32 पेज और ऐड किए गए। उसको एक कंक्लूजन माना गया, उपसंहार। और उसके बाद महानागायन एक और न्यू सीरीज़ की प्लानिंग की गई, हालांकि अभी तक वो अस्तित्व में नहीं आई है।
कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से। तो उस 32 पेज में प्रॉब्लम क्या आई कि जिन लोगों के पास में कलेक्टर एडिशन नहीं थे, जिनके पास में नागालैंड सीरीज़ पहले से था, तो उस समय जो फेसबुक था अस्तित्व में और राज कॉमिक्स के फेसबुक पेज भी थे, फैंस का इंटरेक्शन भी होता था। तो ये 2014 या 13 में कुछ कलेक्टर एडिशन न सिर्फ नागालैंड की बात करें बल्कि सुपर कमांडो ध्रुव का भी मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन का एक स्पेशल कलेक्टर एडिशन आया था, उसमें भी 16 पेज एक्स्ट्रा डाले गए थे। ऐसा कुछ ट्रेंड था उस वक्त, ये कलेक्टर एडिशन में कुछ नया करते थे। तो फैंस ने बोला कि अब वो 16 पेज हमको कहाँ से मिलेंगे एक्स्ट्रा, जिनके पास ऑलरेडी है, या फिर ये 32 पेज कहाँ से मिलेंगे। तब इन्होंने अलग से ये 32 पेज की कॉमिक्स बना दी थी, उसका नाम रखा था नागालैंड का उपसंहार। तो ये 9th पार्ट आप मान सकते हो या फिर कनेक्टिंग लिंक मान सकते हो नागालैंड और महानागालैंड के बीच में, उसका कवर आर्ट किया है। और ऐसे ही सुपर कमांडो ध्रुव में जो मैं बता रहा हूँ आपको 16 पेज एक्स्ट्रा डाले गए थे, महामानव की गवाही नाम से पतला सा कॉमिक्स प्रिंट कर दिया गया था। नेक्स्ट सर्वनायक सीरीज से ही लिया गया है ये फिर से, ये महारावण है जो भोकाली कॉमिक्स में आते थे, कालदूत हैं, नागराज है, बोगको है। खैर इसमें हेमंत जी का काम है, हेमंत जी काफ़ी नागराज को अब काफ़ी वही बना रहे हैं, काफ़ी कॉमिक्स बना रहे हैं। ये शायद सर्व संधि का ऐड हो, पता नहीं, इसमें डोगा और योद्धा की फाइट दिखा रही है, सर्व क्रांति का ऐड होगा ये। विश्व पुत्रों का आगमन सर्वनायक विस्तार सीरीज़ का सेकंड पार्ट कवर आर्ट दिया गया है, हेमंत कुमार जी ने बनाया है। अगेन सर्वनायक सीरीज़ से ही नेक्स्ट कवर आर्ट लिया गया है, सारे सर्वनायक सीरीज़ से मिल रहे हैं। ये बुका को एक पुराना विलेन है सर्वनायक। ये अंगारे एक शायद कॉमिक्स आया था, उसका कवर आर्ट है अंगारे, अच्छा कॉमिक्स था, मल्टी स्टार, उसका कवर आर्ट है। हेमंत जी का चित्रांकन है, जगदीश जी की इंकिंग है। सर्व संधि का शायद एक कवर आर्ट है सर्वनायक सीरीज से। वाह, ये मैंने देखा हुआ नहीं है शायद, तो शायद ये कोई कवर आर्ट नहीं है, या तो ये कोई ऐड होगा या फिर इसका क्या बोलते प्रमोशनल पोस्टर हो सकता है। भूतकाल और भविष्य जो वर्तमान काल के नायकों का इसमें द्वंद्व दिखा रखा है, अच्छा है, गुड, अच्छा बनाया हुआ है। किनका आर्ट है इसमें, सिग्नेचर दिख नहीं रहे, बिना सिग्नेचर के पता करना थोड़ा सा न्यू आर्टिस्ट का मुश्किल है। हेमंत कुमार जी का तो नहीं है ये आर्ट, किसी और का लग रहा है। खैर कोहराम, राज कॉमिक्स का पहला मल्टी स्टार कॉमिक्स कोहराम सन 2000 में पब्लिश हुआ था, 128 पेज थे। इसके काफ़ी रिप्रिंट आ चुके हैं, लेटेस्ट रिप्रिंट इसका 2019 में आया था विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स। इसका रिव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, 150 रुपये के हिसाब से प्रिंट हुआ था। ये गलत, पता नहीं क्यों ऐसा किया गया। पहला ये मल्टी स्टार था राज कॉमिक्स का, और बहुत बहुत फेमस होता है। इसको यहाँ देना चाहिए था ना, पहला पेज इसको बनाते हैं, पहला कोहराम का देते आई मेरे हिसाब से, उसके बाद आपको जो सीक्वेंस रखना रखते हैं, और नागालैंड का लास्ट में देते हैं। ऐसा कुछ एक सीक्वेंस नहीं फॉलो किया गया, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा था। हो सकता है इन्होंने सोच समझ के डिसीजन लिया हो। इन कलरिंग बुक्स में बहुत अच्छे अच्छे कवर आर्ट शामिल किए गए हैं। मैंने टोटल 4 वीडियोज़ बनाए हैं इसमें जो है, तो सॉरी 4 वीडियो नहीं 3 वीडियोज़ हैं। तो ये मैंने एक कॉमिक्स रिव्यू के साथ में कंबाइन करके कर लिया है। नागराज की इस कॉमिक्स का अलग से रिव्यू बना है और डोगा का अलग से बनाया गया है, तो ये इसका भी अलग से है। तो 3 या 4 मान सकते हो आप वीडियो, कैसे मान सकते हो। तो इन चारों वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं एक एक डिटेल लेने के लिए। पर ज़्यादा मुझे लगा ना, बहुत वेल प्लानर मुझे नहीं लगा, हालांकि प्रयास अच्छा है, साइज अच्छा रखा गया है, पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी, और स्केचेस बहुत अच्छे यूज़ किए गए कि बहुत ही क्या दिग्गज जो आर्टिस्ट है जिनका आर्ट देखने की तरस जाते हैं आजकल, उनका आर्ट इसमें शामिल किया गया है। और जिन हमारे जो फ्रेंड्स हैं सभी कॉमिक कलेक्टर्स नहीं होते, इवन अगर कोई कॉमिक कलेक्टर भी है, फॉर एग्जांपल आपके डोगा या नागराज या ध्रुव की बहुत सारे कॉमिक्स आपके पास है भी, तो जो कलेक्टर्स वो जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है उसको मैनेज करना डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जांपल अगर वेकेशन अभी चल रहा है या फिर कोरोना काल चल रहा है तो हम घर में थोड़ा टाइम मिल जाता है, अदरवाइज़ अब डे टू डे लाइफ में आप देखें तो आप अगर आपका कलेक्शन है तो जिस समय आपको जो आर्ट देखना हो इतना ईजी नहीं होता उसको एक्सेस कर पाना। तो ठीक है, इसमें बहुत सारे हमको कवर आर्ट्स मिल जाते हैं जो एक अच्छी चीज़ है। मतलब कवर आर्ट और एड ऐसी चीज़ हैं जिनमें काफ़ी मेहनत की जाती है, तो उस लिहाज से ये बहुत ही अच्छी यूज़फुल है। किसी को कलरिंग का शौक़ हो तो भी बहुत अच्छी यूज़फुल है, स्केचिंग का शौक़ हो तो देख के बनाया जा सकते हैं। और थिकनेस अच्छी है पेजेस की, 32 पेजेस इसमें हैं, और 160 इनकी रेट रखी गई थी पहले, पता नहीं अब पुराना स्टॉक होगा। ठीक है सर, क्वालिटी तो इसकी अच्छी है, बस इसमें मुझे क्रिएटिविटी या इनोवेशन कम मिला, थोड़ा सीक्वेंस का मुझे प्रॉब्लम लगा। या तो कम बना देते कलरिंग बुक, या ज़्यादा प्लान कर लेते,
है ना। और थोड़ा सा सिलेक्शन, या फिर जैसे नागराज है तो प्रताप मुरिक जी वाला आर्ट कहीं नहीं आया। हाँ, जो वेरिएंट आर्ट्स होते हैं, या उसकी किस, जैसे अनुपम जी का है तो अनुपम जी का तो सीक्वेंस सबको पता है, किसी से पूछ लेते 1995 से लेकर अब तक के सीक्वेंस ले लेते, या कुछ स्पेशल या ऐड का अलग बना देते, कवर आर्ट्स भी लेते थे, या फिर कुछ एक बीच में स्केचिंग का एक, मैंने जैसे आपको पहले भी मेंशन करा कि आर्टिस्ट जो रफ़ स्केच बनाते हैं, फेयर स्केच बनाते हैं, फिर इंक्ड वर्जन होता है, कलर्ड वर्जन होता है, इस तरीके से कुछ बीच में पैनल डालते हैं। पर ठीक है, कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। पहली बार ये राज कॉमिक्स के द्वारा इस तरीके का प्रयास किया गया जो सराहनीय है। मे बी इन फ्यूचर वो कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर के आएँ। और बाकी तो ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे ऐसे लगा कि जैसे एक कुछ फ्लिप हो जाने चाहिए थे, जैसे ये मल्टी स्टार है, ये सुपर ध्रुव है, नागराज है, तो कुछ मल्टी स्टार के ऐड यहाँ आ गए, कवर आर्ट कुछ इसके यहाँ चले गए, तो वो थोड़ा सा दिखा जा सकता था। बाकी ओवरऑल अच्छा प्रयास है। तो इस के साथ में मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ, और सभी को अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।